लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और तालिबान के लिए, अपने एसेट्स के लिए छोड़ गए वो लोग $80 अरब का इक्विपमेंट और कमरे, वेयर हाउसेस भर के डॉलर्स CIA छोड़ के चली गई। क्यों? बात यह है कि दे मस्ट रियलाइज किसी ने किसी को हराया नहीं। ये सेटिंग वाला मैच था, मैच पहले से फिक्स था, सेटिंग हो रखी थी। ये लोग चले गए यहां से, अमेरिकन छोड़ छाड़ के। तालिबान इनके प्रॉक्सी, कतर इनका प्रॉक्सी है। कतर, ये पाकिस्तानियों को क्या दुख हो रहा था, क्योंकि उसके पहले ये कतर का ड्रामा शुरू होने के पहले तालिबान का हेडक्वार्टर कहां पे हुआ करता था? पाकिस्तान में। भाई तालिबान का एम्बेसी था ना, उसी एम्बेसडर को जिसको पकड़ के जेल में डाल दिया था पाकिस्तानियों ने, खुद के एम्बेसडर को, जो तालिबान का एम्बेसडर था इस्लामाबाद में, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई तालिबान का हेडक्वार्टर कहां था? पाकिस्तान में था। अमेरिकन को पता लग गया कि पाकिस्तानी जो हैं ये बदमाश है। मोहम्मद जहीर, माई लाइफ विद द तालिबान, उसने लिखी थी किताब, बड़ी मजेदार। तो अब इसमें वैभव बात ये हुई कि उनको पता था कि पाकिस्तानी जो हैं ये गले मिलेंगे और गले मिलते ही पीठ में छुरा मार देंगे ये लोग, ये हैं ही ऐसे। तो अमेरिका ने बोला इन पर भरोसा नहीं करा जा सकता, क्या करो कि तालिबान का हेडक्वार्टर दोहा शिफ्ट कर दो। दोहा शिफ्ट कर दिया। आज की तारीख में तालिबान वालों को जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, जो गरीब तालिबान है वो जरूर पेशावर में रहता होगा भाग के ड्यूरेंट लाइन पार करके, वो ठीक है, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। इट इज नॉट लाइक अ यूनिफॉर्म्ड आर्मी ना, प्रॉपर यूनिफॉर्म्ड आर्मी, इट्स अ मिलिशिया। मैं कभी कभी सोचता हूं वैभव कि पाकिस्तानी कहते हैं कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया, जहनी आजादी और ये सब इमरान खान ने छोड़ना जो शुरू करा था, अभी तक छोड़ ही रहा है वो, गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी, ये सब फालतू की बातें। अगर तालिबान अमेरिका को हरा सकता है तो भाई आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को नहीं हरा सकते, जो कि आपके सॉइल का है, नंबर 1 आर्मी वर्ल्ड की। वो रोज 180 से लेकर 200 लोग मार चुके हैं वो लोग, और अभी 1 साल 15 अगस्त आया नहीं है अभी, वो पाकिस्तानी आर्मी को साफ कर रहे हैं वहां से, और बलोचों ने और जाके हाथ मिला लिया उनसे, जो बलोच फाइटर्स हैं उन्होंने हाथ मिला लिया उनसे, TTP वगैरह सबसे। तो वहां पे तो हैप्पी दिवाली हो रखी है ड्यूरेंट लाइन पे। अच्छा, इनका मामला ये हो गया कि सुनने में आया है कि इमरान खान को डाउट था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का किसी तरीके से यूज करके फौज इनकी खुद की फौज इनको उड़वा देगी। खुद तो मारेगी नहीं इनकी फौज, TTP का यूज करके इनको उड़ा देगी। अब पाकिस्तानी फौज ने बोलोगे यार तुम इतने लोग मार रहे हो, पाकिस्तानी 2-4 और मार दो, पहले क्या फर्क पड़ता है यार, तुम तो मार ही रहे हो, तो मार दो 2-4, तुम्हारा तो काम ही दिन भर का। इन्होंने भत्ता देना शुरू कर दिया। दे हैव स्टार्टेड पेइंग दिस थिंग, क्या नाम कहते हैं, हफ्ता टाइप का ना। तो भाई विश्वसनीय सूत्रों से पता, हम ये कह सकते हैं कि विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि इमरान खान साहब ने भत्ता देना शुरू कर दिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। ये स्टार्टेड पेइंग मनी टू TTP एंड कि भाई हमें मत मारो। तो ये जो चाह रहे थे कि इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो जाए अफगानिस्तान के अंदर, और किसी तरीके से ये तालिबान को इस्तेमाल करके अमेरिका को ब्लैकमेल करें। अमेरिका अब अफगान तालिबान को इस्तेमाल करके, और अफगान तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर ठोक रही है उनको। ये गेम उल्टा पड़ गया। तो पाकिस्तान को बड़ा शौक था ना कंट्रोल करने का, हम कंट्रोल कर लेंगे। ये लोग कहां किसी के कंट्रोल में आते हैं यार, यू कैन नॉट कंट्रोल लाइक दिस। तो पाकिस्तान को अब दे हैव स्टार्टेड पेइंग मनी यार, मतलब ठीक, अब जान बचानी है तो पैसा देना पड़ेगा। तो वो जो पाकिस्तानियों को ये लग रहा है ना कि मुस्लिम ब्रदरहुड का इस्तेमाल करके भारत में वो थोड़ी सी गुदगुदी करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। देखो, हर अटैक के लिए आपको एक फर्म बेस चाहिए होता है। अगर आप मुस्लिम ब्रदरहुड को फर्म बेस पाकिस्तान में देते हैं, मैं कंसेप्चुअली बात कर रहा हूं, मैं रियलिटी की बात नहीं कर रहा, कंसेप्चुअली बात कर रहा हूं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड को फर्म बेस देते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि भारत तो टॉलरेट कर लेगा, भारत सर्वाइवर है। इंडिया विल सर्वाइव बिकॉज इंडिया हैज बीन सर्वाइविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आज की बात नहीं है, इंडिया हैज बीन सर्वाइविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दिस कंट्री आफ्टर 1000 years of external attacks is still 82-83% हिंदू। ईरान निपट गया, मिस्र निपट गया, यूरोप निपट गया। यूरोप वॉज नॉट क्रिश्चियन, इट हैज बिकम टोटली क्रिश्चियन। इराक निपट गया पूरा। बट यू एंड आई टुडे आर प्रेइंग टू द सेम गॉड दैट आवर एंसेस्टर्स वर प्रेइंग टू 10,000 years बैक। कोई फर्क है?
भाई हमारे बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा 10,000 साल पहले भी भोले शंकर की प्रार्थना करते थे, हम भी भोले शंकर को पूछते हैं। तो आप किस इंडिया के खिलाफ आप क्या करना चाह रहे हैं, मुझे तो अभी तक इसका लॉजिक समझ में नहीं है। इंडिया वहीं पर खड़ा रहेगा। आज की तारीख में बड़े पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया इज सिटिंग इन अमेरिकाज, नो, अमेरिका इज सिटिंग इन आवर लैप। हमने उसको अपनी गोद में बैठा रखा है, क्योंकि आप जब भी जाएंगे आपको यह प्रूफ मिलेगा कि अमेरिका वही कर रहा है जो भारत चाहता है वो करे। तो किसी को गलतफहमी ना हो। और यार ये देखो यार, ये सब सीआईए के प्रोजेक्ट हैं, राइट? ये सब सीआईए के प्रोजेक्ट हैं मेरे पास। और यू कम टू नो आफ्टर सम टाइम, अगर पाकिस्तानियों को 2 रुपए की गलतफहमी है कि हम किसी तरीके से इसका इस्तेमाल करके ये तुम्हें निपटा देंगे, रेजीम चेंज ही इनके खून में है। मुस्लिम ब्रदरहुड ने यही काम करा है, उनकी एक्सपर्टीज, उनका कोर कॉम्पिटेंस रेजीम चेंज है, और तुम्हारे यहां वही निपटारा करेंगे। तो ये मत सोचना कि जैसे हिलरी क्लिंटन ने बोला था ना एक बार, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वाला, डोंट थिंक दे विल ओनली बाइट योर नेबर, दे विल बाइट यू ऑल्सो। इनको अभी तक अकल नहीं आई, फिर ये रोते हैं कि हमारे 80,000 शहरी शहीद हो गए। अरे बेवकूफों, तुम ही नहीं तो आतंकवादी पाले थे जिन्होंने शहीद कर दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहां से आया? वो पाकिस्तानी हैं, उनका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उनका नाम तहरीक तालिबान इटली नहीं है, उनका तहरीक तालिबान यूनाइटेड किंगडम या इंडिया या चाइना नहीं है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। वो तुम में से हैं, वो तुम्हारे लोग हैं जो तुम्हें मार रहे हैं। हाँ, साजिश कर दी, किसी ने पैसा दे दिया, अब तुम जानवर पालोगे तो भाई जानवर काटेगा तुम्हें। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में दे एनिमल्स, तो तुम्हें काट रहे हैं, तुमने पाले ऐसे जानवर, क्योंकि तुमने सोचा कि तुम्हारे दुश्मन काटेंगे। दुश्मन को तो काटा, दुश्मन को जरूर काटा, उनके एफिलिएट्स। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भारत से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन ये लश्कर, जैश वैश, ये सब जाके एंड में काटना है इन्होंने पाकिस्तान को। ये तो होश के नाखून ले पाकिस्तान, और समझे कि बॉस मामला बहुत खराब हो रहा है। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले विथ विथ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मुस्लिम ब्रदरहुड। ये पाकिस्तान के लिए हम तो झेल जाएंगे, ठीक है। मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या यार? हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट को झेल लिया, ठीक है, हमने तैमूर लंग को झेल लिया, है ना, हमने बाबर को झेल लिया, हमने गजनवी को, हमने गौरी को झेल लिया, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को झेल लिया। ये तो 2-2 टके के मुस्लिम ब्रदरहुड क्या कर लेंगे भारत का। लेकिन हाँ, पाकिस्तान निपट जाएगा बॉस, पाकिस्तान निपट जाएगा।